नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 31 जुलाई 2024 दोपहर में 2:40 पर भोग, दाम्पत्य सुख, ऐश्वर्य, वैभव, कला, संगीत, साहित्य, नृत्य, गीत, वाद्य कला, खूबसूरती के कारक ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर सूर्य देव की राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की उनका संचरण 25 अगस्त की सुबह तक रहेगा और इसके पश्चात वो अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य शुक्र का एक गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पे आज हमारी चर्चा होगी। देखिए प्रिय दर्शकों, काल पुरुष का सुख, चाहे वो मेष राशि हो, चाहे वो कन्या हो, चाहे मीन हो, 12 में से किसी भी राशि के लिए काल पुरुष के जब सुख की चर्चा आएगी तब हम शुक्र का जिक्र करेंगे, शुक्र का नाम लेंगे। और जब काल पुरुष के दुख की चर्चा आएगी तब हम शनि का नाम लेंगे, शनि की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनि काल पुरुष का दुख है, विषाद। शुक्र हर राशि के लिए सिर्फ सुख ही उत्पन्न करता है। प्रिय दर्शकों, इस बार जो शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये एक चीज को तो साफ साफ दर्शा रहा है, चाहे आप मेष राशि के हो, चाहे वृषभ के हो, चाहे आप किसी भी राशि के हो, आपको अपने चरित्र पे अंकुश लगाना ही पड़ेगा। अगर आप अपने चरित्र पे अंकुश नहीं लगाते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपको आपके दाम्पत्य जीवन पे दिखाई देगा। इसलिए सचेत हो जाइए, अभी से सावधान हो जाइए, चरित्र पर नियंत्रण के लिए तैयारी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि शुक्र के ऊपर जब शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ेगी तो जातक भोग करेगा, पराक्रम करेगा। किसके लिए पराक्रम करेगा? भोग के लिए पराक्रम करेगा, अपनी अय्याशियों के लिए पराक्रम करेगा। बुरा मत मानिएगा, लेकिन सत्य बात यही है, अपनी अय्याशियों के लिए पराक्रम करेगा। व्यभिचार की स्थिति पैदा होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ अफेयर की तरफ जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि मंगल है ऊर्जा और शुक्र है भोग। और जब शनि की दृष्टि पड़ जाएगी शुक्र पे तो ये राजयोग भंग कर देगी। शनि की दृष्टि जब शुक्र के ऊपर पड़ती है ना, तो शुक्र इसको बोलते हैं राजयोग भंग। ये दुर्योग है, बेहद खराब और ये समझ लीजिए पूरी तरह से प्रभाव देने में ये दुर्योग सक्षम होता है। अब अगर आप मान लीजिए किसी भी राशि के हैं और आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में यही स्थिति है कि शुक्र के ऊपर मंगल और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, या केवल शनि की दृष्टि पड़ रही है, या केवल मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर ये गोचर आपको बिल्कुल सावधानी से बिताना है। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको बता दें, ये राशिफल जो हम बताने जा रहे हैं, जो गोचर की चर्चा हम करने जा रहे हैं, ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है, उसी के आधार पर इस राशिफल को आप देखिएगा। अगर आप अपनी चंद्र राशि या जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, उस अवस्था में आप अपने प्रचलित नाम, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम के आधार पर इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, बात करेंगे सबसे पहले राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए गोचर पंचम भाव से होने जा रहा है, 5वें खाने से। अब पंचम भाव किस चीज का होता है? तो प्रेम का, संतान का, आपके पेट का, इन सभी सुखों को, आपके ज्ञान का, बुद्धि का, इन सभी सुखों को पंचम भाव से देखा जाता है। शुक्र जब पंचम में बैठेंगे तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि नए वस्त्र आभूषण की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, भोग की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, सुस्वाद भोजन खाने के लिए आप प्रवृत्त होंगे, क्योंकि दूसरे घर के स्वामी भी आपकी कुंडली में शुक्र बनते हैं, तो सुस्वाद भोजन का आप चाहत रखेंगे। लेकिन अगर आप भोग की तरफ जाएंगे तो यकीन जानिए आपको रोग भी मिल सकता है। संतान पक्ष के साथ में थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद की स्थिति आ सकती है, सावधान रहिएगा। धन के दृष्टिकोण से गोचर अच्छा है, मान सम्मान के दृष्टिकोण से गोचर अच्छा है, नौकरी व्यापार के दृष्टिकोण से गोचर अच्छा है। समस्या कहां पे आ रही है? समस्या आ रही है आपकी भोग की प्रवृत्ति का बढ़ने में। इस पे आपको नियंत्रण रखना, चारित्रिक मजबूती आपको बनाए रखनी है। मांसाहार मद्यपान करते हैं तो छोड़ दीजिएगा या कुछ समय के लिए दूर हो जाइएगा, वरना आप किसी मधुमेह इत्यादि के अगर रोगी हैं तो समस्याएं आपकी और बढ़ जाएंगी। प्रेम संबंधों में ध्यान दीजिएगा, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलने के लिए समय अभी ठीक नहीं है।
इस समय पे इस तरफ विचार आप बिल्कुल मत करिएगा। उपाय के रूप में आप शुक्रवार की शाम को गाय को अगर हरा चारा खिलाते हैं तो इससे आपकी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। दूसरी राशि के दर्शकों वृषभ। वृषभ के लिए गोचर चौथे घर में होने जा रहा है, जहां पे शुक्र दिग्बली होते हैं। अब आपके राशि के स्वामी बनके शुक्र जब चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे तो ये मान लीजिए आपके लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। भूमि भवन वाहन के सुखों में आपको वृद्धि मिलने जा रही है। कार्यक्षेत्र आपका उत्तम होने जा रहा है। उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। धन मान सम्मान की वृद्धि होगी। घर में कोई शुभ और मांगलिक कृत्य हो सकता है। आप नए निर्माण, नए भवन के निर्माण, नया भूमि खरीदना, नई गाड़ी खरीदना, इस तरफ प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। कोई नया फ्लैट इत्यादि आप लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, समय आपके लिए उत्तम है। इस समय का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि वहां से पहले से ही बुध विद्यमान है। तो अगर कोई नया फ्लैट, नया घर लेना चाह रहे हैं या पुराना घर आपका है उसकी आप मरम्मत इत्यादि करना चाहते हो तो समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, इसकी तरफ प्रयास करिएगा। प्रेम संबंधों में आपकी मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी ऐसी कोई चिंता वाली बात आपके लिए नहीं है। चरित्र पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा, चरित्रिक नियंत्रण बहुत जरूरी है। उपाय के रूप में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर आप करें तो ये गोचर आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। मिथुन राशि, आपके लिए तीसरे भाव में गोचर होने जा रहा है जो कि बहुत उत्तम है। हर तरीके के सुखों में आपके लिए वृद्धि है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नए मित्रों की संख्या आपके लिए बढ़ेगी, लेकिन जो पुराने मित्र हैं उनसे आपको सहयोग भी मिलेगा। नए मित्र भी बनेंगे, पुराने मित्रों से सहयोग मिलेगा, रिश्तों में आपकी वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन आपका खुशहाली भरा होने जा रहा है। भाग्य का संपूर्ण सहयोग मिला है। पिता के स्वास्थ्य का हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी धन के खर्चे होंगे, बिल्कुल होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्चे आप अपने परिवार और अपने ऊपर ही करेंगे। चरित्र पे नियंत्रण आपको भी रखना है। खान पान पे नियंत्रण रखिएगा। गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए। देवी के मंदिर में जाइए शुक्रवार की शाम को, उनको लाल फूलों की माला या लाल पुष्प अर्पित करिए। ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। कर्क, कर्क की बात करें तो देखिए भोग आपका बढ़ेगा, चारित्रिक कमजोरी आपकी बढ़ेगी। मांसाहार और मद्यपान की तरफ आपका मन झुकेगा जो कि निश्चित है। अगर जरा भी आपके मन में है कि मैं भी दूसरों के तरीके एक बार शराब को पी के देखूं तो यकीन जानिए आप गिर जाएंगे, फिर आपको कोई उठा नहीं पाएगा। सचेत हो जाइए। बाकी हर तरीके से दृष्टिकोण गोचर अच्छा है। धन के लिहाज से अच्छा है, धन संचित होने के लिहाज से अच्छा है, धन संचित धन में वृद्धि के लिहाज से अच्छा है। नौकरी, व्यापार, विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाह रहे उसके लिए गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंधों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको अपनी जबान पे ताला लगा देना है, चरित्र पे अंकुश लगा देना है। फिर देखिए इस गोचर का कमाल। उपाय के रूप में शुक्रवार की शाम को सफेद मिठाई का दान किसी भी मंदिर में या किसी सौभाग्यवती स्त्री को कर दीजिएगा, इससे आपको लाभ। सिंह राशि, प्रिय दर्शकों, सिंह राशि के जितने भी जातक है उनके लिए बस एक ही बात कहना चाहूंगा, चरित्र पे आपको ताला लगा देना है। चरित्र को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले आना है, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। दाम्पत्य जीवन इस गोचर काल के दौरान खटपट, उतार चढ़ाव दिख रहा है। अगर चारित्रिक कमजोरी आ गई तो ये दाम्पत्य जीवन में बड़ी कलह का कारण बनेगा, सावधान हो जाइए। बाकी और कोई समस्या नहीं है। काम कारोबार में कहीं कोई दिक्कत नहीं, व्यापार में कोई समस्या नहीं, पार्टनरशिप में व्यापार करते वहां कोई समस्या नहीं। लाभ के रास्ते बन रहे हैं, धन आएगा, धन टिकेगा। कोई रिनोवेशन कराना चाहते हैं, कुछ तोड़ फोड़ करा के मरम्मत कराना चाहते हैं, समय बहुत बढ़िया है, कराइए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आ रही है आपके चरित्र, क्योंकि मंगल और शनि दोनों देख रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ आपको पेशेंस और ध्यान रखना होगा। उपाय के रूप में शुक्रवार की शाम को सफेद मिठाई का दान करें। संभव हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और कन्या, कन्या एकमात्र वो राशि है जिसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको चारित्रिक रूप से पूरी तरह से नियंत्रण रखना, पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि शुक्र का गोचर आपकी कुंडली में 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव किस चीज का? व्यय का। शुक्र किस चीज के कारक है? भोग के। तो भोग का व्यय और ऊपर से मंगल और शनि की दृष्टि पूरी तरह से आपको झोंक देगा गलत आदत और गलत संगति की तरफ जाने में। सावधान हो जाइएगा। मांसाहार मद्यपान करते हैं तो आज के आज उसको बंद कर दीजिए, त्याग दीजिए। 1 महीने समझ लीजिए कुछ नहीं करना है, व्रत है मेरा, 1 महीने नहीं करेंगे। इस समय पे आपको समस्याएं देखने में आ सकती हैं। कुटुंब के बीच में शुभ मांगलिक करते होंगे, लेकिन कुटुंब के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद भी है। भोग से जितना दूर रहेंगे उतना आप सुखी रहेंगे, वरना भोग करेंगे तो रोग की प्राप्ति अवश्य होगी। शत्रु और विरोधियों पे आपकी विजय हो रही है। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही, ये चीज आपके पक्ष में। बाकी बहुत अच्छा नहीं, सावधान रहना। शुक्रवार की शाम को
घर में ही, अपने घर में ही घी का दीपक जला लें और श्री सूक्तम का पाठ करें या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। अगली राशि की बात करें तो अगली राशि पे देखो तुला, एकादश भाव में गोचर होने जा रहा है और बहुत समय के बाद तुला वाले राहत की सांस लेने जा रहे हैं। धन लाभ, मान सम्मान में वृद्धि, पूजा उपासना में मन लगना, धार्मिक कृत्य बढ़ेंगे, मेहमानों का आवागमन घर में बढ़ेगा, जिसका घर का माहौल खुशियों बना रहेगा। ये पॉइंट अच्छा है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव थोड़े बहुत आ सकते हैं, लेकिन संतान पक्ष से बहुत सुख दिलाने वाला, संतान पक्ष की उन्नति कराने वाला होगा। ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो इस समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। बाकी हर तरीके से गोचर ठीक है। गायन के क्षेत्र में अगर आप हैं तो गोचर आपके लिए बहुत उत्तम है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। उपाय के रूप में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, देवी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, ये गोचर अति उत्तम बना रहे। वृश्चिक, सावधान, एक लाइन में बोल रहा हूं, सावधान। कार्य क्षेत्र में समस्या है, पिता के साथ मतभेद है, आपके घर में आपके ससुराल का जो हस्तक्षेप है वो इतना ज्यादा हो जाएगा जिसमें आपके दाम्पत्य जीवन में कलह पैदा हो जाएगी। यहाँ आपको सावधान रहना है। स्वास्थ्य में आपकी समस्या है, अगर आप मधुमेह के रोगी नहीं भी हैं, अगर आपका जो डायबिटीज है वो बॉर्डर लाइन के आसपास है तो सचेत रहिएगा, ये समस्या आपकी बढ़ जाएगी, यहाँ सचेत हो जाएगी। व्यापार में आपकी दिक्कत आ रही है, पार्टनरशिप में व्यापार करते वहां समस्या हो रही है। स्त्री वर्ग का आपको विशेष सम्मान करना है, अगर आपने स्त्री वर्ग का अपमान किया इस गोचर काल के दौरान 31 अगस्त से लगा करके, और माफ करें 31 जुलाई से 25 अगस्त तक, तो यकीन जानिए किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, तो यहाँ आप सावधान हो जाइएगा। चारित्रिक कमजोरी की संभावना प्रबल रूप से है, तो यहाँ अपने आप में नियंत्रण रखिए। उपाय के रूप में माँ दुर्गा का नवार्ण मंत्र है, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बेसिकली नवार्ण मंत्र होता है ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 108 बार प्रातः काल जप करिएगा, ऐसा करने से ये गोचर शांति से बीत जाएगा। अगली राशि प्रिय दर्शकों, धनु। धनु के लिए जो गोचर होने जा रहा है नवम भाव में होने जा रहा है, जो कि लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है, धार्मिक कृत्यों के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है, छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, संचित धन में वृद्धि होगी, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। ये पॉइंट बहुत अच्छा आ रहा है। सावधानी कहाँ रखनी है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई बहुत कारक ग्रह धनु के लिए नहीं होते, तो आपको थोड़ी सी सावधानी अपने स्वास्थ्य में रखनी है। स्वास्थ्य के साथ साथ इस चीज पे ध्यान देना है कि आप किसी बड़ी मुसीबत का शिकार ना हो जाएं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माफ करिए प्रिय दर्शकों, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। बाकी हर तरीके से गोचर अच्छा है, इस गोचर का लाभ उठाइएगा। अगर आप इस गोचर काल के दौरान ट्रांसफर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर आपके गृह नगर के समीप हो जाए, या जहां आपके घर परिवार के लोग रहते हैं वहां आपका ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए गोचर बहुत बढ़िया है, इसका लाभ उठाइएगा। उपाय के रूप में शुक्रवार की शाम को सफेद चीजों का दान किसी भी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिए, किसी मंदिर में कर दीजिए, या किसी सौभाग्यवती स्त्री को कर दीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। अगली राशि प्रिय दर्शकों, मकर। षष्ठ भाव से गोचर होने जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है, चोट चपेट की घटना घट सकती है, वाहन चलाने में आपको सावधानी रखनी है, स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान देना है, और अगर आपने चारित्रिक कमजोरी में आप फंस गए, चारित्रिक मजबूती अगर आपने नहीं रखी, तो कोई ना कोई गुप्त रोग इस समय आपको परेशान कर सकता है, आप अभी से सावधान हो जाइए। अष्टम भाव से गोचर है, ठीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त चीजों का भाव है, और शुक्र जो भोग का कारक जब अष्टम में चला जाएगा, शनि की दृष्टि से दृष्ट होगा, मंगल की दृष्टि से दृष्ट होगा, तो अगर आपने चारित्रिक मजबूती नहीं रखी तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, सावधान हो जाइए। चेतावनी है, समझा रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, अभी से सावधान हो जाइएगा, वरना आपकी मुसीबत बढ़ जाएगी। जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए गोचर ठीक है, लेकिन शिक्षा में फिर भी बाधा कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, उसके लिए गोचर आपके लिए बढ़िया है। धन लाभ आपको होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेहनत जबरदस्त करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत है उतना फायदा है। उपाय के रूप में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, देवी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, इससे आपको लाभ होगा। कुंभ, सप्तम भाव में होने जा रहा है गोचर, जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं। कारण क्या है ये भी समझ लीजिए। सप्तम में जब शुक्र गोचर करेंगे तो आपका जो व्यक्तित्व भव्य बनाएंगे, आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएंगे, आपका आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और इसी आकर्षण की वजह से आप कहीं गलत आदत में अगर फंस गए तो दाम्पत्य चौपट हो जाए। तो आपको भी अपने चरित्र पर पूरी तरह से अंकुश लगाना है।
बाकी भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य के सहयोग से आपके सारे काम बन जाएंगे, आपको ज्यादा पुरुषार्थ मेहनत के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, ये चीज आपके पक्ष में। व्यापार अच्छा है। स्त्री वर्ग का सम्मान करिएगा, स्त्री वर्ग से विवाद हो सकता है अगर आप गलत आदत गलत संगत में जाते हैं तो। बाकी ये गोचर बहुत उत्तम है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी इस गोचर में ज्यादा चिंता की बात नहीं है। उपाय के रूप में माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवार्ण मंत्र का जप करिए, या ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए, आपको लाभ। अगली राशि और अंतिम राशि प्रिय दर्शकों मीन। मीन के लिए गोचर छठे भाव से होने जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है, चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावनाएं बन रही हैं, संचित धन का नाश हो रहा है, व्यर्थ का खर्चा, दिखावे पे खर्चा, लोगों को खुश करने के लिए खर्चा मत करिए, वरना आप मुसीबत में पड़ेंगे। जो पैसा है वो भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 7.5 की पहली रैया आप देख रहे हैं, शनि वक्री है इस समय थोड़ी राहत है, लेकिन हर समय ऐसा नहीं रहेगा। अभी नवंबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे तो दिक्कतों में पड़ जाएंगे, तो आप अभी से सावधान हो जाइए, ज्यादा इन सब चक्करों में मत पड़िए, वरना मुसीबत में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, दाम्पत्य जीवन में कलह तो पक्की है, लिख लीजिए। अब मात्रा कितनी है वो आप तय करेंगे। कैसे तय करेंगे? आप अपने आचरण और व्यवहार को सात्विक रखिएगा, खान पान पे नियंत्रण रखिएगा, चारित्रिक मजबूती बनाए रखिएगा, तो ही आप इस गोचर को आसानी से बिता पाएंगे। दूसरा उपाय करिए। क्या उपाय करेंगे? शुक्रवार की शाम को सफेद मिठाई का दान करिए, या सफेद चीजों का दान कर, दूध का दान कर दीजिए, दही का दान कर दीजिए, सफेद चीजों का दान करिए। भोलेनाथ के ऊपर सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ के ऊपर शुक्रवार के दिन मीठा जल में थोड़ी सी चीनी मिला ले, उसको घोल के मीठा जल अर्पित करिए, साथ ही साथ गुलाब जल अर्पित करिए, और उसके ऊपर से थोड़ी सी सादा जल अर्पित करिएगा, इससे आपको लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव। आगे शुक्र जब 25 अगस्त के बाद अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे तो उसकी बृहद चर्चा लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।